दिल्ली की सियासत में एक बार फिर सियासी पारा चरम पर है। चुनाव से पहले आरोपों की आंधी चल पड़ी है और इस बार निशाने पर है दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना। सवाल सिर्फ बयान का नहीं बल्कि चुप्पी का है। बीजेपी का दावा है कि 6 जनवरी के बाद से आतिशी अचानक सार्वजनिक मंचों से गायब है। न विधानसभा में मौजूदगी न मीडिया के सामने बयान। बीजेपी इसे महज सहयोग नहीं बल्कि स्वीकार युक्ति बता रही है। आरोप है कि सिख गुरु साहिबान के सम्मान से जुड़े बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर आतिशी को जनता से दूर रखा। ऐसे में बीजेपी पूछ रही है, अगर बयान गलत नहीं था तो डर किस बात का। दर्शकों, इस विवाद में नया मोड़ तब आया जब दिल्ली की घटना पर एफआईआर पंजाब में दर्ज हुई। जांच भी वही, रिपोर्ट भी वही और वो भी एक ही दिन में। बीजेपी इसे सच्चाई दबाने की कोशिश बता रही है और सीधे अरविंद केजरीवाल से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तक सवाल खड़े कर रही है। तो वही आम आदमी पार्टी इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रही है। लेकिन चुनावी मौसम में जब धर्म, बयान और चुप्पी तीनों एक साथ सामने हो तो सियासी तूफान तय माना जाता है। ऐसे में तो क्या ये मुद्दा दिल्ली चुनाव की दिशा तय करेगा? क्या आतिशी मारलेना सामने आकर जवाब देंगी या फिर ये चुप्पी और सवालों को और बड़ा बना देगी? यही है आज की सबसे बड़ी सियासी बहस। दर्शकों, जानकारी दे कि दिल्ली की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। चुनावी सरगर्मी के बीच आरोप, पलटवार और धर्म से जुड़े संवेदनशील मुद्दों ने राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ा दिया है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं और इस बार केंद्र में है दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना। जानकारी दे कि बीजेपी का आरोप है कि 6 जनवरी के बाद से आतिशी मारलेना अचानक सार्वजनिक जीवन से गायब है। न विधानसभा में मौजूदगी, न मीडिया से बातचीत और न ही किसी सार्वजनिक मंच पर उपस्थिति। बीजेपी इसे सिर्फ राजनीतिक चुप्पी नहीं बल्कि एक गंभीर स्वीकारोक्ति बता रही है। ऐसे में दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के महामंत्री और सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर के साथ पत्रकार सम्मेलन कर आम आदमी पार्टी नेतृत्व पर सीधे सीधे सवाल दागे। चांदोलिया ने कहा है कि अगर आतिशी मारलेना ने सिख गुरु साहिबान के सम्मान से जुड़ा कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया तो फिर 6 जनवरी की शाम के बाद उन्हें जनता और मीडिया से दूर क्यों रखा गया। दर्शकों, बीजेपी सांसद का आरोप है कि आम आदमी पार्टी पहले यह दावा करती रही कि आतिशी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन फिर अचानक पार्टी के ही विधायकों ने विधानसभा में जांच की मांग से दूरी बना ली। चांदोलिया ने कहा है कि 7 जनवरी को आप विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से कपिल मिश्रा द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो की जांच की मांग की थी, लेकिन कुछ ही घंटों में पार्टी नेतृत्व अपने रुख से पलट गया। ऐसे में दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यह उठाया गया कि जब कथित बयान दिल्ली विधानसभा में दिया गया तो एफआईआर पंजाब में क्यों दर्ज कराई गई। चांदोलिया ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करार देते हुए कहा है कि एक ही दिन में एफआईआर, जांच और क्लीन चिट देना सवालों को और गहरा करता है। बीजेपी का दावा है कि इस पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी सिर्फ आतिशी पर नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आरोपों को और धार देते हुए कहा है कि आतिशी मारलेना का अचानक सार्वजनिक जीवन से गायब होना इस बात का संकेत है कि उन्हें अपने शब्दों की गंभीरता का एहसास है। कपूर ने कहा है कि 6 जनवरी को विधानसभा में दिए गए भाषण ने सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और इसके बाद आतिशी का चुप रहना उनके अपराध बोध को दर्शाता है। तो वही दर्शकों, बीजेपी इस मामले को एक व्यक्ति तक सीमित न रखते हुए आम आदमी पार्टी की कथित धार्मिक विवादों की श्रृंखला से जोड़ दिया है। प्रवीण शंकर कपूर ने दावा किया कि आपके नेता बार बार अलग अलग धर्मों की भावनाओं को आहत करने वाले बयान देते रहे हैं। उन्होंने 23 दिसंबर को दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के सेंटा क्लॉथ को लेकर दिए गए बयान का जिक्र किया, जिस पर ईसाई समुदाय ने आपत्ति जताई थी। बीजेपी का आरोप है कि इस मामले में भी न तो माफ़ी मांगी गई और न ही कोई कार्रवाई हुई। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही अक्टूबर 2022 का मामला उठाया गया जब तत्कालीन मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा था।
बीजेपी का कहना है कि उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट रुख अपनाने के बजाय मामले को संभालने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने मार्च 2021 में पंजाब में कुरान अपमान के कथित मामले को भी याद दिलाया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे थे। बीजेपी का दावा है कि मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत होने के बावजूद पार्टी ने ईमानदार कार्रवाई नहीं की। ऐसे में दर्शकों, इन तमाम आरोपों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी या आतिशी मारलेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी चुनावी मौसम में धार्मिक मुद्दों को हवा देकर असली सवालों से ध्यान भटकाना चाहती है और यह पूरा विवाद राजनीतिक रूप से प्रेरित है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, यह मुद्दा और तेज होगा। बीजेपी इसे एक बड़े चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी में है और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संपर्क बढ़ा रही है। सवाल अब सिर्फ आतिशी मारलेना के बयान का नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी की छवि, उसके नेतृत्व और उसकी राजनीतिक रणनीति का बनता जा रहा है। क्या आतिशी सामने आकर जवाब देंगी? क्या आप इस विवाद को थाम पाएगी, या फिर यह मुद्दा दिल्ली की चुनावी राजनीति में एक नया सियासी तूफान बनकर उभरेगा? दिल्ली की सियासत में फिलहाल शोर तेज है, आरोपों की धार तेज है और जवाबों का इंतजार और भी ज्यादा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।